राष्ट्रीय टीपू सुल्तान युवक संघ नेशनल प्रेसिडेंट अरशद दक्नी और स्टेट प्रेसिडेंट अजहर खान ने कर्नाटका स्टेट में चल रहे 3 अहम इश्यूज पर बात कर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से नाराजगी जाहिर की है। अरशद दक्नी और अजहर खान ने कहा, उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर रोक लगाई जा रही है। हालांकि वो लड़कियां कॉलेज ड्रेस के साथ दिए गए दुपट्टे का इस्तेमाल कर रही है। और दूसरा मसला, कर्नाटका पुलिस पीएसआई एग्जाम्स के बाद सिलेक्शन के दौरान हैदराबाद कर्नाटका डिवीजन के किसी भी शख्स को सेलेक्ट नहीं किया गया है। और तीसरा मसला, गदग डिस्ट्रिक्ट के नरगुन तालुका में समीर नामी मुस्लिम नौजवान को संघ परिवार के गुंडों ने शहीद कर दिया। इन तमाम इश्यूज पर बात करते हुए अरशद दक्नी और अजहर खान ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं अरशद दक्नी, राष्ट्रीय टीपू सुल्तान युवक संघ नेशनल प्रेसिडेंट। तो मेरे भाइयों, मैं कल जो है ना मान्य नागेश जी जो शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है, और मान्य प्रिंसिपल उडुपी गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, और एमएलए चन्नप्पा गौड़ा पाटिल साहब को कल मैं एक जो है ना मैसेज दिया हूँ कि कुछ दिनों से, एक हफ्ते से जो है ना वहाँ पर जो हिजाब के लिए, हिजाब यानी बुर्का ही नहीं है, हिजाब का मतलब बाल को छुपाना या मतलब जिस तरह से छाती को छुपाना है। और मैं मान्य प्रिंसिपल से इस बात की अपील करता हूं, अपील नहीं बल्कि आपको एक एचरिके संदेश देता हूं, क्योंकि आप कौन सो कास्ट के ऊपर जा रहे भाई, जबकि हिंदुस्तान की तहजीब अलग है। जो लच्छे में जो लच्छा जिसको कहा जाता है, मंगलसूत्र इस्लाम में जायज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में हमारी औरतें जो है ना मंगलसूत्र डालती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की तहजीब है। हिंदुस्तान में हिंदुज्म की ही तहजीब है खास तरह, जिसको मंगलसूत्र भी बोलते, लच्छा भी बोलते। आज कई हमारी बहनें जो है ना लच्छा डालते, उसको हम अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान की तहजीब है। उसी तरह से एक औरत को जो पूरे समाज के अंदर जो सम्मान दिया जाता है, औरत को यानी सिर्फ मुसलमान औरत को ही नहीं, मुसलमान लड़की को ही नहीं, बल्कि तमाम औरतों को जो है ना, बाबा साहेब अंबेडकर के दौर में भी, मैं खासकर किसी को जो है ना टारगेट नहीं बना रहा मेरे भाइयों, बाबा साहेब अंबेडकर के दौर में जो है ना एक ऐसा दौर था जहां पर जो है ना हमारी 80 बहनों को जो है ना छाती के ऊपर छुपाने के लिए कुछ उनको पर्दा नहीं दिया जाता था। ये जो है ना बाज़ाब्ता एविडेंस है हिस्ट्री के अंदर। उसको जो है ना टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह सम्मान देते औरतों को। हाँ, औरतों को जो है ना बाल छुपाना, और जो है ना ये जो उनका गले का जो दुपट्टा रहता है, ओढ़नी जिसको कहा जाता है, हाँ, घूंघट भी कहा जाता है, अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग कहा जाता है। और मान्य प्रिंसिपल से और मैं वहां के एमएलए साहब से और शिक्षा मंत्री से इस बात की अपील करता हूं, यही इशू एक हफ्ते से चल रहा, अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ गया? हाँ, जबकि वो तो बाहर से खरीद के आके तो बुर्का अलग से ये नहीं कर रहे। आप ही के जो ड्रेस है, स्कूल का जो आपका कॉलेज का जो ड्रेस है, वही ड्रेस को जो है ना सिर्फ ये चेहरा तो दिख रहा है बाज़ाब्ता, और ऊपर जो है ना ये डाल ले रहे, वो लोग ओढ़नी डाल ले रहे। इससे आपको क्या है भाई? दुश्मनी है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आता कि आप किसी संघ परिवार से है, आप शरपसंद है। मान्य डीएसपी उडुपी और मान्य एमएलए साहब और मान्य एजुकेशन मिनिस्टर को, कर्नाटक सरकार को इस बात का संदेश देता हूं मैं, जल्द से जल्द जो है ना इस मसले को हल किया जाए, वरना पूरे कर्नाटक के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो प्रिंसिपल के खिलाफ और वो कॉलेज के सभी लोगों के खिलाफ जो है ना एक्शन लिया जाएगा। मैं इतना कहते हुए और एक बात पे रोशनी डालना चाहता हूं मेरे भाइयों। 2 दिन कबल जो है ना पीएसआई का जो एग्जाम, मतलब पीएसआई सिलेक्शन के अंदर हैदराबाद कर्नाटक डिवीजन को जो अन्याय हुआ है, जो नाइंसाफी हुई है, उसके खिलाफ जो है ना मान्य शासक और मान्य एमएलए नरसिंह राजूवाड़ा शोरापुर के जो एमएलए है, वो एक ही उसके खिलाफ आवाज उठाए। जबकि 371 के लिए कई लोग, खासकर में जो है ना वैजनाथ पटेल साहब जो एक्स मिनिस्टर थे, उनको धन्यवाद कहता हूं, और 371 के रुवारी जो थे मान्य मल्लिकार्जुन खड़गे अपोजिशन लीडर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, धर्म सिंह साहब का करता हूं। इन तमाम लोगों की जुस्तजू की वजह से जो है ना 371 एक्ट जो है ना जारी हुआ। ये लोग उतना तो करे। इससे पहले जो है ना 1 माह पहले गुलबर्गा का जो टॉप एंड टॉप जो है ना एफएम जो यहाँ पे है, एफएम सेंटर, वो भी बंद करने के लिए जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना एक प्लानिंग कर रही है। उसके लिए भी जो है ना मैं एक लेटर भी दिया था और माध्यम के जरिए बात भी किया था। मेरे भाइयों, हम तमाम लोगों को बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे यहाँ के एमपीज और एमएलए
उन्होंने रीजन देने के लिए भी तैयार होना है बात को लेके, क्योंकि पुलिस एक तरफ जो है ना, मरे तो भी पुलिस होना, जिए तो भी पुलिस होना, ऐसे लोगों को जो है ना मीसलाती के अंदर नहीं दिया जा रहा स्थान। तो मान्य मैं बसवराज बोम्मई सीएम से और मान्य यहाँ के शासकों और यहाँ के जितने एमएलए और एमपी है सभी लोग, मैं समझता हूँ ये लोग रीजन देना, वरना जो है ना आने वाले दिनों में प्रत्येक का राज्य यानी अलग स्टेट बनाने के लिए हमारी फाइट होंगी, जिस तरह से तेलंगाना में हुई थी उसी तरह से हैदराबाद कर्नाटक जब तक अलग स्टेट नहीं बनेगा, जब तक हैदराबाद कर्नाटक कल्याण कर्नाटक को नाइंसाफी होगी। मैं अजहर खान, राष्ट्रीय टीपू सुल्तान युवा संघ से स्टेट प्रेसिडेंट। आज ये मुद्दे पे बात करना है कि रिसेंटली कुछ दिन पहले समीर नामी शख्स जो नूरगुन का रहने वाला है, उसका मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई है। उस पे 2 मुजरिम पकड़े भी गए हैं, जिसके एसपी साहब और कमिश्नर साहब के तरफ से जो कोशिश करके पकड़े गए हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। और साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर और कार्रवाई की जाए, ताकि इसका मेन मुजरिम जो है, जिसके पीछे जो चाल है, वो पीछे जो चाल चल रहे हैं वो लोग पकड़े जाए। इस पर सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए हम लोग इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो समीर नामी जो शख्स है वो बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए हम कानून से मांग रखते हैं कि उनको कुछ मुआवजा करें। मुआवजा तो करना ही करना है, 10 लाख रुपए तक का मुआवजा उनके लिए करें, और साथ ही साथ उनके लिए कुछ दूसरी चीजें भी उनके लिए प्रोवाइड करें। और हम भी हमारी तंजीम की तरफ से हम कुछ मदद करना चाहते हैं समीर नामी शख्स के घर वालों के लिए, और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी सब मिलकर उनके घर वालों के लिए कुछ ताउन करें।